वेनेजुएला में मोदी सरकार ने ऐसा खेल कर दिया जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी है। जिस हार्मोज स्ट्रेट के बंद होने से कभी भारत की सांसें अटक जाती थी, अब उसी हार्मोज के बंद होने पर भी भारत बेफिक्र दिखाई दे रहा है। सस्ता तेल सीधे वेनेजुएला से भारत पहुंच रहा है। ट्रंप भी खुश हैं और भारत की जनता भी राहत महसूस कर रही है। दोस्तों, मोदी सरकार ने वो कर दिखाया है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वेनेजुएला से भारत तक तेल का एक ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसे दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। हार्मोज बंद हो जाए, बाबा अल मंडेब बंद हो जाए, पूरा मिडिल ईस्ट जल जाए, भारत को तेल मिलता रहेगा। यही है असली एनर्जी डिप्लोमेसी, यही है असली रणनीतिक सोच। दोस्तों, इसी महीने वेनेजुएला भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का सप्लायर बन गया है। रशिया पहले नंबर पर है, यूएई दूसरे नंबर पर है और वेनेजुएला अब तीसरे नंबर पर आ गया है। वेनेजुएला ने सऊदी अरब को पीछे धकेल दिया है, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है और ये सब महज एक महीने में हुआ है। ये कोई संयोग नहीं है दोस्तों, ये भारत की सोची समझी रणनीति है। जरा नंबर देखिए। पिछले महीने वेनेजुएला से भारत को सिर्फ 23,000 बैरल तेल मिल रहा था और अब इसी महीने ये आंकड़ा पहुंच गया है 4 लाख बैरल प्रतिदिन, यानी 47% की जबरदस्त उछाल एक ही महीने में, एक ही झटके में। और भारत में रोज 55 लाख बैरल तेल की खपत होती है। तो वेनेजुएला अकेला अब भारत की इस विशाल जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर रहा है। ये सब हुआ क्यों? इसकी वजह है ईरान युद्ध, जिसके बाद से हार्मोज का रास्ता लगभग बंद हो गया और पूरी दुनिया में कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे। $70 प्रति बैरल से बढ़कर $75 के करीब पहुंच गए। लेकिन जब पूरी दुनिया घबरा रही थी, जब दूसरे देश हाथ मल रहे थे, तब भारत ने चुपचाप वेनेजुएला का दरवाजा खटखटाया। और यही है मोदी की एनर्जी स्ट्रेटेजी की असली ताकत। दोस्तों, वेनेजुएला और भारत के बीच दो समुद्री रास्ते हैं। पहला रास्ता 15,000 किलोमीटर लंबा है, इसमें 25 दिन लगते हैं, लेकिन सुएज कैनाल और बाबल मंडेल जैसे चौक पॉइंट्स हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। दूसरा रास्ता 22,000 किलोमीटर लंबा है, इसमें 25 से 40 दिन लगते हैं, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है। इसे कोई बंद नहीं कर सकता, कोई नाकेबंदी नहीं हो सकती, कोई युद्ध नहीं, कोई रुकावट नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हार्मोज से तेल भारत 2 से 3 दिन में पहुंच जाता था और वेनेजुएला से 25 से 40 दिन लगेंगे। ये फर्क बहुत बड़ा है, लेकिन जरा सोचिए, क्या वो 2 से 3 दिन का रास्ता आज भरोसेमंद है? क्या मिडिल ईस्ट आज सुरक्षित है? नहीं। तो धीमी लेकिन पक्की सप्लाई तेज लेकिन अनिश्चित सप्लाई से 1000 गुना बेहतर है। अब सवाल ये है कि भारत वेनेजुएला से इतना तेल क्यों खरीद रहा है? जवाब सीधा है, वेनेजुएला का तेल इस समय दुनिया में सबसे सस्ते तेलों में से एक है। ट्रंप ने भी इसे हरी झंडी दे दी, तो एक तरफ ट्रंप खुश, दूसरी तरफ भारत की जनता खुश और तीसरी तरफ मोदी सरकार की कूटनीति सफल। ये तिहरी जीत है। दोस्तों, वेनेजुएला का हैवी क्रूड ऑयल प्रोसेस करना मुश्किल जरूर होता है, लेकिन भारत के मॉडर्न रिफाइनरीज इसे आसानी से रिफाइन कर सकती है। यानी हमने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। जब दुनिया सोई थी, भारत जाग रहा था। जब दुनिया घबरा रही थी, भारत प्लान बना रहा था। यही है फॉरवर्ड थिंकिंग, यही है असली ग्लोबल पावर की सोच। दोस्तों, ये बदलाव सिर्फ वेनेजुएला तक नहीं है। भारत अब 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीद रहा है। पहले हम पश्चिमी एशिया पर पूरी तरह निर्भर थे। एक रास्ता बंद होता था तो भारत की रीढ़ टूट जाती थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक रास्ता बंद होगा तो दूसरा खुला है, और एक देश बंद करेगा तो दूसरा देश तैयार है। यही है एनर्जी सिक्योरिटी, यही है असली आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश और ऊर्जा नीति में एक पैटर्न दिखा है कि जोखिम को बांटकर ताकत बढ़ाओ, चाहे रूस हो, खाड़ी देश हो या लैटिन अमेरिकी। भारत लगातार संतुलन बनाकर चलने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात और साफ कर दी कि वैश्विक तेल बाजार में भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक बड़ा निर्णायक खिलाड़ी है। जब भारत खरीद पैटर्न बदलता है तो दुनिया ध्यान देती है, क्योंकि इतनी बड़ी मांग बाजार के समीकरण बदल सकती है। वेनेजुएला से बढ़ती खरीद ने यही संकेत दिया कि भारत अपने हित पहले रखकर विकल्प तैयार कर रहा है। दोस्तों, तो आज का निष्कर्ष यही है कि हार्मोज हमेशा के लिए भी बंद हो जाए तो भारत को अब फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना रास्ता खुद बना लिया है। वेनेजुएला से लेकर रशिया तक, यूएई से लेकर 40 देशों तक भारत की एनर्जी सप्लाई अब किसी एक चेक पॉइंट की मोहताज नहीं है। अब आप बताइए, अगर कल को हार्मोज स्ट्रेट पूरी तरह बंद हो जाए तो क्या आपको लगता है कि भारत बाकी दुनिया से ज्यादा मजबूत स्थिति में रहेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।